बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिब्रा, क्या हाल आपका। मैं अजमल आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। और ये हफ़्ता प्रोग्राम जो कि 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। आई होप पिछला हफ़्ता भी आपका अच्छा गुजरा होगा। ऐसे ये महीना आपको थोड़ा सा कह लें गला ख़राब हो जाएगा, आपका ENT के प्रॉब्लम, आपके चेस्ट के प्रॉब्लम आपको तंग कर सकते हैं। ये महीने की बात की है तो मैंने इसका अलहदा वीलॉग तो नहीं किया, लेकिन ये दिसंबर का महीना आप लोगों ने ज़रा केयरफुल होकर गुजारना है। स्टार्ट आपका चौथे घर से हो रहा है और चौथे का लॉर्ड पाँचवें घर में। जब चौथे का लॉर्ड पाँचवें घर में जाता है ना, तो वालदा का रोल आपकी एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वालदा कंसर्न शो करती है। इन केस आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाह रहे हो और आपका वो नहीं बन रहा, मेरिट पे नहीं आ रहे, तो वालदा की कोशिश होगी मैं अपने बच्चे को इल्म हासिल करने के लिए क्यों ना अपनी कोई जायदाद का हिस्सा बेच के या इसको स्पॉन्सर करूँ। वो बड़ा आप पे करेगी, काम करेगी और आपको दाखिला दिलवाने में कामयाब हो जाएगी। नंबर 1, अगर आप बाहर पढ़ना जाना चाह रहे तो वालदा के कि पैसे मुझसे लो, जाओ पढ़ो बाहर जाके। तो इसलिए यहाँ ये जो स्टार्ट हफ्ते का है ना, ये आपकी मदर की इंटरेक्शन मदर के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपको वो स्पोर्ट्स की, छोटे हैं तो वालदा आपको स्पोर्ट्स के लिए पैसे देगी। जो बच्चा बैट ख़रीद लो, हॉकी ख़रीद लो, बैडमिंटन का रैकेट ख़रीद लो, वो भी आपको वहाँ पे करेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो माँ को फीस के नाम से पैसे लेंगे और जाके पैसे वो जुआ लॉटरी सिट्टा में झोंक देंगे। खैर, चौथा घर है, चौथा घर में ये वीनस बहुत अच्छा बैठा है। अब मैं यहाँ पे वो लोग जिनका बिज़नेस सुन लें ज़रा बड़े गौर से लिब्रा, क्योंकि बेसिकली ये इस वक्त आपका लॉर्ड जो है ना आपके घर में ही बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न में, सॉरी पॉजिटिव बैठा है और चौथे घर में। वो लोग जिनका ज्वेलरी का बिज़नेस है, वो लोग जिन्हें एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस है, वो लोग जिनका शादी ब्याह के कपड़ों का बिज़नेस है, महंगे महंगे कपड़ों का बिज़नेस है, ज्वेलरी का, सोने की ज्वेलरी और दूसरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, वो जो कढ़ाई कढ़ाई के काम करते हैं, नक्श नगारी बुटीक है जिनकी कपड़ों की, वो लोग जिनका ब्यूटी पार्लर है, और वो लोग जिनका शादी हाल है, इनके बिज़नेस में तो कमाल बूस्ट होगा, बहुत एडवांटेज होगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा इनको, तो कमाल के रिज़ल्ट्स आएंगे। अब चौथा घर आपको पता है आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है, ठीक है, तो वहाँ पे जनरल वेलफेयर का, तो ये स्टार्ट ही हफ्ते का आपका कमाल का शुरू हो जाएगा, बहुत ही बेहतर होगा। और यहाँ पे कोई नई गाड़ी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, वो भी वाइट कलर की। अगर घर बना रहे हैं तो बाहर की टाइलें सेलेक्ट करेंगे, नक्शो नगारस वाली टाइलें पसंद करेंगे, वाइट कलर का मार्बल लगाते नज़र आ रहे हैं। गाड़ी भी सफ़ेद ख़रीदेंगे। घर की फ़र्ज़ करें कुछ चेंज करते हैं, अपना रेनोवेशन करते हैं, तो उसमें भी बड़ी आर्टिस्टिक किस्म का काम करते नज़र आ रहे हैं। डोमेस्टिक हैप्पीनेस बहुत अच्छी होगी, फॉल्स एलिगेशन कोई नहीं होगी, और कंफर्ट ऑफ लाइफ आपका बहुत ही अच्छा। माँ का रोल आपकी ज़िंदगी में उस दिन बहुत अच्छा होगा। वालदा आपके साथ होंगी, वालदा आपका बड़ा ख्याल करेगी, आपको हेल्प आउट करेगी, पैसे भी देगी। अच्छा बेटा ये भी कमरा ठीक करा लो, ये भी गाड़ी में पैसे कम पड़ रहे, ये मुझसे ले लो पैसे, कितने की गाड़ी, नई गाड़ी लो, ये करो। इस किस्म के वाक़यात, इस किस्म की चीज़ें, कपड़े ख़रीदने गए तो आपको, अगर आप माँ कहेगी नहीं 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 पैसे मुझसे लो, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। अब लिब्रा आगे आ जाएँ। आपका 7 दिसंबर 8 पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें घर में, वो भी सैटर्न जब अपने घर में बैठा होता है तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पे बहुत सेंसिटिव होंगे, आपको अपना दिमाग आपका बहुत रोबस्ट होगा, काम करेगा, इंटेलेक्चुअल होगा, और फिर दोस्तों के साथ एक ना स्माइली सा फेस होगा, मौज मस्ती का मूड होगा, दोस्तों के साथ तलका सैर सपाटा, और फिर ऐसा करेंगे जैसे आप टीन एजर्स की तरह आप काम करते नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पे यकीन करें कुछ ना किसी तरफ से आपको एडवांटेज ज़रूर मिल जाएगा। कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे उसमें बूस्ट मिलेगा आपको, कोई लॉटरी सिट्टा जुआ या इस किस्म में भी आपको बहुत ही उठान मिलेगी। और बग़ैर कोशिश के अचानक रकम मिलने के ये हो गए। तमाम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उसमें कामयाबी मिल जाएगी। मौज मस्ती में रहेंगे, स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी होगी। यहाँ पे जुपिटर ने आपके सेंडेंट को भी ट्राइन दी हुई है, लिहाजा ज़हनी तौर पे भी आप बहुत खुश होंगे। बस थोड़ा सा ऐसे डर खौफ में ज़रूर रहेंगे, क्योंकि जब भी सैटर्न मून के साथ, मून उसके नीचे होता तो वो डिले काम होते, तो रुक रुक के काम होंगे, कोई परेशानी नहीं होना उस पर आपने। आप रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी, डिप्रेस हो जाएंगे, रास्ते में ट्रैफिक फंस जाएगी, फिर आप परेशान होंगे। तो इस किस्म के ये इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझा करें कि जब भी मून सैटर्न के साथ हो तो एक्सपेक्ट कीजिए करें कि ये रास्ता मेरा कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आएगी। गैर मुल्की सफ़र कर रहे हैं, कनेक्टेड फ़्लाइट मिस हो जाएगी, धुंध की वजह से मोटरवे बंद पड़ी तो बाहर 3-4 घंटे खड़ा होना पड़ जाएगा, आप एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएंगे, आगे से फिर फ़्लाइट डिले होगी। तो इस किस्म के छोटे छोटे ज़हनी झटके रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो उसमें आप काफ़ी बेहतर होंगे। अच्छा, यहाँ पे हायर एजुकेशन वालों के लिए ये दिन बहुत अच्छे, आपको अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में और अपनी मर्ज़ी के इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल जाएगा। आपके रिज़ल्ट अगर आया तो बहुत अच्छा निकलेगा, रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा रिज़ल्ट होंगे आपके। वो लोग जो सट्टा लॉटरी जुआ स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार करते हैं उनको बहुत उठान मिलेगी, बहुत फ़ायदा होगा। वो लोग जो एंटरटेनमेंट म्यूज़िक, वो आजकल शादी ब्याहों का डीजे वगैरह और शादी हाल है या ये वो, इनका कारोबार में बहुत ही होगी। यहाँ पे आप कहते हैं ऐसी जगहों पे ज़्यादातर वक्त गुजरेगा जहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होगा, उल्ला गुल्ला होगा, शोर शराबा होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये 2 दिन आपको बहुत ही एडवांटेजेस देते हुए लेते हुए नज़र आते हैं और चेहरे पे ना आपकी खुशी झलकेगी, बच्चों की तरफ से भी आपको कोई अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, अल्लाह आपका भला करे। 9, 10, 11 यहाँ छठे घर में मून पाइसेस में है और उसको स्केयर भी है, उसका मीडिएटर भी ज़रा कमज़ोर बैठा है। और जब छठे का लॉर्ड 5वें में गया हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना ये एक चीज़ बता दूँ, केयरफुल रहना। आपने दोस्तों के पीछे लग के अपने जमा हुए पैसे नहीं खर्च कर देने। वो दोस्त आपको फ़र्क लाएंगे, दोस्त आपको कहेंगे उधर चलते हैं, आप आप बेसिकली मेहनत से पैसे कमाए, सर्विस मैटर में आपने पैसे कमाए, तो वो आपके दोस्त पैसे उड़ाने के चक्कर में आपको गलत जगह पे भी ले जाएंगे और आप खरमस्ती और सैर व तफरी में भी पैसे ज़ाया कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपने बड़ा सोच समझ के चलना है। एक चीज़ का और ख्याल करना, सर्विस मैटर है, यहाँ पे काम का बोझ आप पे बहुत होगा, प्रेशर में आएंगे, बॉस आपके साथ थोड़ा सा क्रिटिक हो सकता है, वो आपको काम के थोड़ा सा आप काम लेके जाएंगे तो वो आगे देखेगा आपको काम का पता ही नहीं है, आपको ये इस किस्म की बातें सुनने को मिलेगी, तो आप थोड़े वक्ती तौर पे थोड़ा सा डिप्रेस होंगे। तो मैं आपको वैसे मशवरा दूंगा कि उस दिन बैठ के अपनी पुराने केसेस, पुरानी फाइलें, पुरानी सारी जितने भी काम है वो निकालिएगा और दिमाग पे प्रेशर नहीं आने देना और कोशिश करनी है कि आप अपने आंखें सोच पे, आप अगर लिखते हैं तो लिखते जाएंगे, शायरी करते हैं अगर तो शेर बड़े आएंगे, अगर आप कोई पेंटर हैं तो ये आपकी पेंटिंग कमाल की होगी, अगर आप अदाकार हैं अदाकारी में सर्व वहाँ पे भी आप बड़ा अच्छा आप बिहेव करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे। तो जब भी मूड नेगेटिव हो तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को मसरूफ़ कर लीजिएगा, कमरों में बंद नहीं होना, टेरी नहीं डालनी, आंखों में आंसू नहीं लाना, डिप्रेशन को और सेंसिटिविटी को अपनी कुव्वत बनाएं और काम करें। और यहाँ पे छठा घर है तो अकेले मत बैठिएगा, अपने आप को गप्पों में उसमें काम ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपको अच्छा यहाँ पे अंकल आंट आप पे थोड़ी सी चढ़ाई करेंगे तो परेशान नहीं होना, ठीक है। और इसलिए थोड़ा सा
अपने ना मुतातों के साथ भी आपने बिहेव करना है, नहीं तो वो भी आगे से, क्योंकि काम का बोझ आपके ऊपर होगा, ओवर बर्डन होंगे, उनको भी रात तक आप बिठाएंगे और फिर आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट, सिकनेस से परहेज़ करना होगा। ऑब्स्टेकल्स आएंगी, उस पर परेशान नहीं होना। तो ये 3 दिन आप अपने काम से तल्लक रखिएगा और अपने काम को निकालिएगा, क्योंकि दिसंबर का महीना है और फिर आप बॉस के साथ यहाँ से आपने जज्बाती नहीं होना, नहीं तो अपनी ACR ख़राब करवा सकते हैं। तो ये 3 दिन इसी तरह ही गुजरेंगे, कोई ना कोई नज़ला, ज़ुकाम, छठा घर है बीमारियाँ, और इसका मीडिएटर जुपिटर है, तो चेस्ट इन्फेक्शन आपको चांसेस पूरा बनेगा आपका, ठंड लग जाएगी और फिर बीमार हो जाएंगे, फिर एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। तो इसलिए ये 3 दिन आपने अपना आपका बहुत ख्याल करना है। और 12 तारीख को मून आपके 7वें घर में, और 7वें का लॉर्ड इस वक्त मार्स है, वो दूसरे घर में है। तो ये आपका यहाँ पे तो आप अपने स्पाउस के साथ कोई सैर सपाटे पे जाएंगे, कोई बाहर निकलेंगे, और फिर मून जब भी एरीज में आता है तो बंदा को ट्रैवलिंग का शौक चढ़ता है। और जब 7वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो आप स्पाउस आपका कहेगा कि चलें, चलते हैं ससुराल की तरफ, चलते हैं उधर, मैं बीवी आपकी मेके लेके जाएगी या वहाँ पे भी आपको खर्च करवाएगी। और अगर उस दिन आपकी कोई शादी होती है तो जहेज़ बड़ा आएगा उस दिन, ससुराल की तरफ झुकाव आपका ना उस दिन रहेगा। तो आपकी जो स्पाउस है वो अगर आप खतून हैं तो आप अपने सास के बहुत क्लोज होंगे, और अगर आप मेल हैं तो आप अपने सास को विज़िट करते हुए नज़र आ रहे हैं और ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं। मियाँ बीवी का ये दोनों का दिन बहुत अच्छा होगा, एंजॉय करेंगे, रेस्ट करेंगे, इधर उधर सैर सपाटे में रहेंगे और अल्टीमेटली एतवार का दिन एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।